हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई ना, हमारा जो टेबल फ़ैन था वो ख़राब हो गया। वो अभी तक वैसे चल रहा था ठंड में या वैसे रखा हुआ था, लेकिन जैसी ही गर्मी स्टार्ट हुई वो 2 दफ़ा चला एंड उसके बाद फिर वो चलना ही बंद हो गया खुद ही से। उसके बाद हमने चेक किया तो वो चल नहीं रहा था। फिर इतनी उस जिस दिन ख़राब हुआ उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बुरी हालत हो गई थी। फिर ये कि हस्बैंड गए और बाहर से उन्होंने जो है ना पंखा ला के दिया मुझे कि जो है ना अब ये ले लो। तो फिर जो है ना मैंने पंखा लिया और उसको फिर मैंने असेंबल, पहले मैंने घर के काम किए, फिर मैं जो है ना फ़ैन को असेंबल करने बैठ गई। तो यहाँ पे जो है ना, वैसे तो पहले भी 2 फ़ैन्स आए हैं, उनको मैंने असेंबल किया तो मुझे पता था किससे होना है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैंने मैनुअल बुक देख ली थी। उसके बाद अलीशा भी आके देखने लगी कि मैं भी देखूँगी कैसे जॉइंट होगा, क्या है। तो जब तक वो देख रही थी, खेल रही थी, तो उतने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ैन जो है ना वो हो गया था, असेंबल हो गया था। और इसकी क्वालिटी जो है लास्ट वाले फ़ैन से थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसके जो नीचे के जो स्टैंड थे ना वो बड़े अच्छे थे, वो क्लिप वाले थे। हाँ, बस उसको इंसर्ट करके क्लिप लॉक करना था। लेकिन उससे पहले वाले जो थे ना, जो पंखा ख़राब हो गया था, उसका लोहे वाले थे और उसके अंदर स्क्रू फिट करना होता था तो बड़ा टाइम लगता था। लेकिन ये वाले जो थे ना प्लास्टिक के थे, बस ऐसे ही उसको लगाया एंड उसको फ़िक्स कर दिया। अब दोनों बच्चे बार बार आ रहे हैं चीज़ें चेक करने कि ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो देखने बार बार आ रहे हैं। तो अब ये कि पूरा जो है ना सेट होने वाला है बस ऊपर का। उसके बाद नीचे का एक पाइप लगेगा एंड देन नीचे का स्टैंड लगेगा। उसके बाद पंखा जो है ना हमारा फ़ैन तैयार हो जाएगा। और यहाँ तो ऐसा फ़ैन वैन का कोई सीन भी नहीं होता कि सीलिंग पे कोई फ़ैन लगा हो या कुछ, क्योंकि ठंडी होती है ज़्यादातर यहाँ पे। लेकिन ये कि 1 डेढ़ महीने की जो गर्मी पड़ती है ना, बड़ी ख़तरनाक गर्मी होती है, उसमें चाहिए ही चाहिए पंखा। और जो है ना लाजमी हो जाता है। और जिस दिन मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है कि तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब से यहाँ आए ना ठंड की आदत हो गई है, तो फिर गर्मी में तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो जैसे ही फ़ैन आया मैं फ़ौरन उसको असेंबल करने बैठ गई कि जो है ना मैं उसको तैयार कर लूँ, नहीं तो मैं तो जो है ना चिड़चिड़ी रहूँगी और गुस्सा करती रहूँगी। तो मैंने उसको जल्दी जल्दी से जो है ना असेंबल किया है। इस दफ़ा हम लोग का मूड था कि हम लोग ना छोटा सा एयर कूलर ले लेंगे, लेकिन जो है ना बहुत एक्सपेंसिव थे एयर कूलर और बहुत छोटे में मिल रहे थे। तो हमने कहा यार छोटा और एक्सपेंसिव, तो हमने कहा अभी फ़ैन से ही काम चलाते हैं, बाद में देख लेंगे कि अगर लेना हुआ तो। क्योंकि अभी फ़ैन से भी काम चल रहा है। अभी थोड़े दिन बाद जाके अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर सोच लेंगे कि लेना है या नहीं एयर कूलर। तो बाकी ये कि अभी फ़ैन से ही काम चलाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी इजीली इसके स्टैंड लग गए नीचे के। तो मुझे इसको लगाते हुए बड़ा मज़ा आया ना, कि बड़े इजीली से जो है ना ईज़ी तरीके से लग गए। काफ़ी दिन से ना मेरा रैप खाने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि जो मैकडॉनल्ड्स पे मिलता है वैसा भी मिलता है ना, कि अंदर कबाब होती है, चिकन होती है और वेजीज़ होते हैं। बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन जो है ना फिर वही कि जो है ना अनहेल्दी भी हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि यार चलो, मैं सैलेड तो लेके आई थी। ये वाली सैलेड जो है ना मैं बाहर से पैकेट लेके आई थी और इतना अच्छी टेस्टी होती है ना ये वाली सैलेड। तो मैंने रोटी बना के रख दी थी क्योंकि खाने का मूड नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी रोटी को ही व्रैप बना लेते। तो रोटी, जैसे मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने सैलेड के ऊपर चिकन डाली थी, उसी तरीके से मैंने रोटी के ऊपर सैलेड डाली, उसके ऊपर चिकन डाली एंड मेयोनीज़ डाली। और उसके बाद मैंने इसको रोल करके खाया। यार इतना कोई मज़ेदार लग रहा था ना कि बस बड़ा ही मज़ा आ गया। और अगर आपके पास वेजीज़ नहीं है ना इस तरह की मिक्स वेजीज़, तो आप सिर्फ कुकुम्बर काट के रख लें। और जो है ना जिनको टमाटर पसंद है वो टमाटर थोड़े से काट लें, तो वो बड़ा टेस्टी सा लगता है रोल ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वेजीज़ थी, तो मैंने जो है ना ये बनाया बड़ा सा रोल और मज़े ले लेके खाया है। और इतना टेस्टी लग रहा था, रोटी की रोटी भी हो गई, सैलेड भी हो गई और मज़ेदार सा रोल भी हो गया। तो कभी कभार ऐसा दिल चाहता है चीज़ें खाने को ना, तो बड़ा मज़ेदार था।
और यहाँ पे बालाज की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल सोने वाला हो रहा है, बिल्कुल जो है ना थक गया खेल खेल के, तो बैठे बैठे ही सोने लगा कि जो है ना नींद से हालत बुरी हो रही थी इसकी। फिर इसको हमने जो है ना आराम से लेटा दिया कि अब तुम लेट जाओ, फिर बेचारा लेटे लेटे सो गया। उसके बाद फिर जो है ना अलीशा जो है ना मदरसे से आ गई। उसके बाद उसको कहने लगी कि मुझे कुछ खाना है, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट ब्रेड खा लो। तो कहने लगी नहीं, चॉकलेट ब्रेड नहीं खानी, मुझे चॉकलेट पराठा खाना है। तो मैंने कहा कि चलो क्या कहते हैं ना, तुम खा लो चॉकलेट पराठा। फिर उसको मैंने दिया कि तुम खुद लगा लो। तो जो कहने लगी एक पराठे लगाया है, तो मैडम थक गई। फिर कहने लगी कि नहीं आप लगा के दो। तो फिर यहाँ पे मैं उसको दूसरे पराठे पे जो है ना लगा के दे रही थी। तो ये देखिए चम्मच दिखा रही थी अपनी कि मैंने चम्मच में लगा के जो है ना चम्मच में जो चॉकलेट लगी थी वो खा रही हूँ। तो वो आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो मैं चम्मच में खा रही हूँ। और अब यहाँ पर जो है ना मैंने कहा कि जब सब चीज़ें हेल्दी कर ही रहे हैं तो कुछ और भी हेल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर, जिस पे मैं सिर्फ लेमन डालूँगी और ये कोकुम्बर डालूँगी। मुझे भी पीना था और हस्बैंड को भी पीना था। तो हस्बैंड ये कह रहे थे कि कोकुम्बर और लेमन के साथ ना इसके अंदर वो लहसुन जो होता है ना, जिंजर नहीं सॉरी गार्लिक, वो भी जो है ना ग्रेट करके डाल देना ना। तो मैंने ये सोचा कि यार नहीं, अगर मैंने पानी में वो डाल दिया ना गार्लिक, तो उसका बिल्कुल टेस्ट जो है ना बिगड़ जाएगा और मैं उसको पी ही नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सिर्फ इसमें जो है ना खीरा और नींबू डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो वाटर हम लोग बाहर रख के पीते हैं ना, वही वाटर मैंने जो है ना इसमें जग में डाला। उसके बाद मैंने जो खीरे काटे थे ना, वो खीरे मैंने इसके अंदर डाल दिए और 3-4 लेमन के स्लाइस कट करके डाले थे। और जो लेमन बच गया था थोड़ा सा, उसको मैंने स्क्वीज़ करके उसके अंदर डाल दिया ना। और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया। तो क्या कहते हैं ना, फिर इसको हमने रख दिया फ्रिज में। अब फ्रिज में जो है ना फिर हमने इसको 2 दिन तक पिया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने एक जगह पे देखा था यूट्यूब पे ही कि जो है ना ये डिटॉक्स वाटर को रूम टेम्परेचर पे रख के पीते हैं। तो फिर जब मैंने उसको बाहर निकाल के रखा, तो वो थोड़ी देर बाद ही ना उसके पानी के ऊपर एक अजीब सी वाइट वाइट सी लेयर आ गई। तो मैंने फिर वो पानी फेंक दिया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि यार मैं उसको पीऊँ। पता नहीं क्या थी वो वाइट चीज़। देन फिर मैं नोटिस किया कि ये फ्रिज में 2 दिन तक रहा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैंने बाहर निकाल के रखा तो उसी दिन ख़राब हो गया ना। तो हाँ, ये है कि क्या कहते हैं, जब फ्रिज में से आप निकालो ग्लास में, तो थोड़ी देर 5 मिनट बाहर रख दो एंड देन फिर आप जो है ना उसको पी लो। तो और इसका टेस्ट भी इतना मज़ेदार था, मतलब बुरा नहीं कहूँगी मैं, टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था और ना ही बहुत अच्छा कहूँगी। लेकिन ऐसा था कि आप उसको पी सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसे दवाई जैसा लगे या कुछ, आप उसको ईज़िली पी सकते हो। तो हम लोग तो चलते फिरते पी रहे थे, बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो ये बना लिया था मैंने। उसके बाद फिर जब जो है ना रात हो गई थी, क्योंकि ये जो मैंने कहा था ना कि मैं बॉक्स मंगवाऊँगी मसाले के, ये हस्बैंड लेके आ गए थे। तो जब उन्होंने ला के दिए तो शाम से ऐसे ही पड़े हुए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी करने की। और उसके बाद फिर मैंने फाइनली जो है ना हिम्मत की और फिर उससे जो है ना मैंने कहा चलो यार ये काम भी ख़त्म करूँ। मंगाए तो मैंने थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन वो सिर्फ जो है ना 8 पीस वाला जो है ना लेके आ गए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि जो जो मसाले के डब्बे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे ना, वो सारे मसाले मैंने इन डब्बों में जो है ना बॉक्सेस में डाल दिए, और जो थोड़े बहुत साफ़ साफ़ थे उनको मैंने नहीं डाला ना। तो जैसे हल्दी हो गई, गरम मसाला था, लाल मिर्च थी और धनिया था, गरम मसाला था, इन सब के पाउडर वाली जो चीज़ें थी ना, उनके बॉक्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने फिर सारी पाउडर वाली चीज़ें जो थी, ज़ीरा भी ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर ज़ीरे का बॉक्स ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने दूसरे बॉक्सेस में उसको डाल दिया। और फिर जो नहीं ख़राब हुए थे ना, उनको फिर मैंने ऐसे ही रख दिया ना। तो मैंने कहा वो अभी चल जाएंगे थोड़े से।
काफ़ी दिन के बाद मेरा जो है ना रमज़ान जाने के बाद से दही बड़े खाने का दिल चाह रहा था, तो आज मैंने काफ़ी दिन के बाद बना लिए हैं और फिर अब खाएंगे। घर की हालत आप लोग को दिख रही होगी कि कैसी हो रही है इस वक्त, देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें और इसको देखें ज़रा। तो ये घर की हालत इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम हम लोग अलीशा को जब हमने उठाया स्कूल के लिए, उसको स्कूल छोड़ने के साथ ही हमें एक बहुत ज़रूरी काम था, बालाज के रिलेटेड अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ जाना था। तो घर का कोई भी काम नहीं है, उसी वक्त हम लोग निकल गए थे। उसके बाद फिर हम आए हैं स्कूल से अलीशा को लेके, फिर उसको तैयार किया, खाना खिलाया, देन वो मदरसा गई है। अब जाके जो है ना मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं सोचा कि अब ये सब समेटूँ, और बहुत बुरी हालत हो रही है घर की। तो अभी मैं ये सब समेटती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। हे, कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो वॉक करके? हाँ। वॉक करने में मज़ा आता? हाँ। तो भैया आज हम लोग जा रहे हैं स्कूल वॉक करके, और हमने बाबा और भैया को घर पे छोड़ दिया अकेला, है ना? बाबा बोलेंगे कहाँ चली की, बाबा डोलेंगे। कैसे रोएंगे जरा बता। ओय 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 करके रोएंगे भाई। अब यहाँ पे आप लोगों ने जैसा देखा कि ना मैं अलीशा को स्कूल लेके जा रही हूँ वॉक करके, तो उसको वॉक करना इतना पसंद है ना कि वो हर थोड़े दिन बाद मुझे बोलती रहती है कि मम्मा आप मुझे लेके चलो, मम्मी आप मुझे लेके चलो, वॉक करके चलो। तो जो है ना मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा अभी हिम्मत नहीं है, या सुबह सुबह के टाइम ना बड़ा सा अजीब सा मूड हो रहा होता है, या कभी हिम्मत नहीं होती तो मैं उसको मना करती है, लेकिन कभी कभी मैं हिम्मत करके उसको छोड़ देती हूँ। तो मैंने अब जो है ना वॉक भी स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चलो क्या ना मैं तुम्हें छोड़ना सुबह स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जो है ना 3-4 दिन से मैंने उसको स्कूल छोड़ना शुरू किया है, पैदल पैदल वॉक करके जाती हूँ, वॉक करके आती हूँ। तो मौसम भी क्योंकि अच्छा हुआ है, सर्दी में ऐसा होता है कि सर्दी में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ना वॉक करके जाना, गला खुश्क हो जाता है और सांस फूलने लगती है। इस वक्त ऐसा होता है कि गर्मी के टाइम पे कि ये ना यहाँ पे ऐसा होता है कि भले ही धूप निकली होती है लेकिन हवा भी साथ में चल रही होती है, तो इतना परेशानी नहीं होती है। तो अब बस हम स्कूल छोड़ दिया उसको मैंने, अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, और बस फिर जो है ना घर जाऊँगी और घर जाके शायद सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस वक्त मुझे। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि बस क्या बताऊँ। और फिर मैं घर आने के बाद ना सो गई थी, बड़ी बुरी तरीके से जो है ना नींद आ रही थी।